गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अग्र प्रताप सिंह आज एपीएस न्यूज में लेकर आया हूँ सोशल स्पॉटलाइट, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कुछ सामाजिक मुद्दों पे। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो है वुमेन हेल्थ। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं स्पेशल मेंबर जो कि वुमेन हेल्थ के बारे में काफी काम करती हैं और वुमेन हेल्थ पे बात भी करती हैं। चलिए स्वागत करें उनका, शिवांगी मिश्रा। थैंक यू सो मच। वुमेन हेल्थ हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं। हम ज़्यादातर वुमेन हेल्थ के बारे में बात नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं कि औरतें जो है वो ज़्यादा इश्यूज फेस नहीं करती, और हमारा हमेशा एक माइंडसेट बना रहता है कि फीमेल्स जो है हमारी जनरेशन की दे आर मेंट टू डू अ सर्टेन वर्क। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं हमारी मम्मी जो है वो घर में कितना काम करती है और उनकी हेल्थ को हम हमेशा निगलेक्ट करते हैं ये सोच के कि वो तो उनका काम है। या फिर हम हमारी जो फीमेल्स हैं वो जो ऑफिस जाती हैं, हम उनको ये सोच के निगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो इनका डेली का काम है और घर आके भी वो काम करेंगी क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उसके पीछे कितना हेल्थ इशू और कितनी सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है ये कोई डिस्कस नहीं करता। तो चलिए, ने थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हमारे दे ही दिया टॉपिक का कि हम आज किस चीज़ पे, किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो पहला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि क्या क्या चैलेंजेस वुमेन, जो आजकल की वुमेन है इस जनरेशन की, पहले की तो कई चीज़ें होती थी, पहले चीज़ें सामने नहीं आती थी, बट आजकल जो हर चीज़ इतनी क्लियर है, इतनी साफ है, तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे कि आजकल वुमेन क्या इश्यूज फेस करती हैं? जो फीमेल्स होती हैं वो कॉमन हेल्थ इश्यूज फेस करती हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव इश्यूज, जिसमें हमारा आ जाता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी और हमारा मेनोपॉज डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि फीमेल्स जो हमारी होती हैं वो जनरली बात नहीं करती क्योंकि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं, भले ही हम इतने ओपन है, बट आज भी एक टैबू है मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सारी चीज़ों को लेके। तो फीमेल्स जो है वो ज़्यादातर इस बारे में बात नहीं करना पसंद करती क्योंकि वो सोचती है दुनिया क्या सोचेगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, ये तो इन्होंने बताया कि वुमेन्स क्या क्या फेस करती हैं, और वुमेन्स एक्चुअली में हमारी माएँ बहनें और हमारे जो दोस्त होते हैं वो कई चीज़ें फेस करते हैं जो एक पुरुष या एक मेल फेस नहीं कर सकता। तो ये तो रहा कुछ हमारे प्रॉब्लम्स ने जिनके बारे में इन्होंने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या वुमेन हेल्थ पे एजुकेशन, यानी उसके बारे में क्या समाज में बात करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को पिछड़े हुए इलाकों में, बैकवर्ड एरिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, वहाँ पे लोग पूछते नहीं कि क्या चल रहा है। तो क्या आप उस पर क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? जैसे कि आपने बोला कि जो हमारे विलेज साइड होते हैं, मोस्ट ऑफ द विलेजेस में आज भी इस बारे में बात नहीं की जाती क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस बारे में बात करना बहुत ही गलत चीज़ है। इस चीज़ का इतना बड़ा टैबू बना रखा है हम लोगों ने कि हम बात नहीं करते, जबकि सोसाइटी में हम जो हमारी सिटी लाइफ होती है उसमें हम फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पर अगर हम देखें तो इस चीज़ की एजुकेशन सिटी लाइफ में ही नहीं, सिटी एरियाज में ही नहीं, हमारे विलेज एरियाज में भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं उन्हें आधे टाइम, जो हमारे टीनेजर्स होते हैं जब वो बड़े होते हैं, उनकी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो उन्हें पता ही नहीं होता उनकी बॉडी किन चेंजेस के थ्रू अंडरगो कर रही है, और वो जनरली इस बारे में बात नहीं करती। और उनकी माँ जो बड़े होते हैं घर में वो भी कह देते हैं कि नहीं, इस बारे में किसी से डिस्कस मत करना। तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी चीज़ को, किसी भी सोसाइटी में किसी भी एक सेक्शन को एम्पावर करने में बहुत हेल्प करता है और एजुकेट करने में भी। और इस चीज़ के बारे में अगर हम कैंपेन्स वगैरह के थ्रू बात करें तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो ये जो हमने बताया कि इन्होंने बताया हमें कि विलेजेस में, जो कि एक बहुत विडंबना की बात है, जहाँ पे लोग बात नहीं करते कि क्या हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, और लोग छुपा देते हैं। तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों में कि इसको सामने न लाना या इसको छुपा देना, ये उनको आगे जाके दिक्कतें होती हैं। बट वहीं शहर में ये चीज़ें काफ़ी खुल चुकी हैं। अब आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे पैड्स वगैरह, सैनिटरी पैड्स वगैरह काफ़ी ओपनली बिकते हैं। तो इसी पे शायद आपने वो मूवी देखी होगी पैडमैन, जो कि अक्षय कुमार ने बनाई थी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज हमें देती है कि कैसे हमें लेडीज को, लड़कियों को और छोटी बच्चियों को कैसे जागरूक करना है। तो मेरा जो अगला सवाल आपसे रहेगा वो रहेगा कि क्या इस पे क्या प्रॉब्लम्स हमारी जो वुमेन होती हैं वो मेंटली फेस करती हैं, क्योंकि एक वुमेन के लिए घर संभालना, बाहर संभालना प्लस ऐसी प्रॉब्लम्स काफ़ी बर्डनाइज करती हैं उनको, काफ़ी बोझ बनाती हैं उन पे। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जो हमारी सोसाइटी है उसमें मेंटल हेल्थ आज भी टैबू है, बट मेंटल हेल्थ का जब हमारे
मूड स्विंग्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ मिक्स होता है, तो वो एक बहुत ही डेंजरस इम्पैक्ट क्रिएट करता है फीमेल पे। फर्स्ट थिंग, फीमेल्स जो होती हैं दे को मंथली साइकिल उनकी होती है, उसमें क्रैम्प्स, हेडेक, बॉडी एक, ये सब होता है। उसके बाद मेंटल प्रेशर जो फीमेल्स पे कभी कभी क्रिएट किया जाता है, सेइंग कि इट्स अ वेरी कैजुअली पास स्टेटमेंट कि 5 दिन की तो बात है, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते की बात है, निकल जाएगा, कर लो, तुम्हारा ये रोज का काम है, हर महीने आता है। तो ऐसे हम स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं, बट हम ये सोचते नहीं है कि वो चीज एक फीमेल को कैसे इम्पैक्ट करती है। कभी कभी फीमेल्स खुद ये सोचती हैं कि क्या सच में मंथली साइकिल आना इतनी बुरी चीज है, नहीं आती तो ज्यादा बेटर होता। तो इससे बेटर कि हम उन्हें ये चीज फील कराएं कि जो वो अंडरगो कर रही है चेंजेस, या जो उनकी मंथली साइकिल आ रही है वो एक बुरी चीज है, और उन्हें किसी मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस के थ्रू गुजरना होता है उस टाइम पे। उसकी वजह अगर हम उन्हें ज्यादा पैम्पर करें और ढंग से ट्रीट करें तो वो एक बहुत बेटर और बेनिफिशियल चेंज लाएगा सोसाइटी में। तो ये सारी जो इनने बातें बताई हमें, एक वुमेन जो कि एक विलेज या फिर एक शहर में, या फिर हम कई बार कह देते हैं औरतों को, अपने माँ को, चाहे अपनी बहनों को कि यार तुम्हें तो 1 हफ्ते का चीज़ है या फिर 1 महीने की बात है, तुम्हें नहीं है तो क्या ही दिक्कत है। बट अगर जैसा हमारे साथ बैठे इतने अच्छे तरीके से ने बताया शिवांगी जी ने कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कई बार उनको भी मेंटल ट्रॉमा फेस होते हैं, उनको भी लगता है कि यार ये मुझे दिक्कत आ रही है, बट हम इस पे बात नहीं कर पाते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, जहाँ पे चीज़ें छुपाई जाती हैं या फिर उसको सामने नहीं रखा जाता। अब हमारा लास्ट सवाल आपसे रहेगा, बहुत अच्छा लगा हमें, तो लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या हम इस पे कम्युनिटी या हमारे जो आसपास के लोग हैं, लड़के हैं या फिर लड़कियां भी हैं, वो क्या कर सकते हैं जिससे कि ये चीज़ें लोगों के सामने स्पष्ट यानी साफ सुथरे तरीके से आए, ताकि लोग समझे कि हाँ अगर ये चीज़ एक फीमेल में हो रही है, एक लड़की में हो रही है, तो उससे उसको क्या मतलब दिक्कतें आ सकती हैं, या फिर क्या उसको क्योर कैसे कर सकते हैं हम आज के डेट में। पहले अगर आपको इस चीज को क्योर करना है तो हम इसको बहुत ही बिगिनिंग से शुरू करते हैं, जब हमारे जो टीनेजर्स वगैरह होते हैं वहाँ से हम शुरू करें। स्कूल्स में कैंपेन्स वगैरह, जैसे सेक्स एजुकेशन प्रमोट होती है, वैसे इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे जो जनरेशन होती है वो सेंसिटिव होती है। हम एक उनको बताते हैं कि लाइक फीमेल्स जो हैं वो ये चीज़ें फेस करती हैं और वो कितनी ही डिफिकल्ट हो जाती है विद टाइम। तो उसके बाद क्या होता है कि वो सेंसिटिव होते जाएंगे और इन चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमसे पहले जो जनरेशन थी वो इतना बात नहीं करती थी, बट जब से ये चीज़ें ओपन अप होने लगी है, सब लोग थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करना, इस चीज़ को प्रमोट करना इज़ द बेस्ट वे। और अगर ऐसी आप कोई इश्यूज, जैसे कि कभी कभी मंथली साइकिल्स मिस हो जाती है, या जो एक्सट्रीम लेवल पे क्रैम्प्स जो लड़कियां फेस करती है, इन चीज़ों के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप हेल्थ केयर सेंटर्स में जाएं, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है या ऐसा कुछ है तब भी आप जा सकते हैं और उनसे कंसल्ट करें, विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। तो चलिए, हमें जान के बहुत अच्छा लगा, बट एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सोशल मीडिया जो आजकल हर यूथ, गांव, शहर और बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी जैसे हम यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, यहाँ पे सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ है। तो एक लास्ट आप हमें पॉइंट बताएं कि सोशल मीडिया जो कि लोग इतने यूज़ कर रही है, हमारी यूथ, तो उसके थ्रू क्या मैसेज हम दे सकते हैं अपने लड़कियों को, अपने माओ को, अपने बहनों को, कि आप उसको देखें और कैसे क्या सीख सकते हैं हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे चीज़ें आगे लग सकते हैं। मुझे लगता है सिर्फ सोशल मीडिया फीमेल्स के लिए नहीं बट मेल्स के लिए भी यूज हो सकता है, जहाँ पे हम मेल्स को थोड़ा सेंसिटिव बनाए टुवर्ड्स दीज सोशल इश्यूज, और फीमेल्स को जैसे कि हमारे बिग सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, दे कैन आल्सो हेल्प एंड प्रमोट गुड प्रैक्टिसेस जो फीमेल्स अपनी मंथली साइकिल में, जैसे एक बैलेंस डाइट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को दे कैन ऑल्सो प्रमोट कि क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह करे यूजिंग सोशल मीडिया, जिससे हमारी फीमेल्स भी अवेयर हो और उनकी मंथली स्ट्रेस लेवल कम रहे हमेशा। तो चलिए, हमें आज जानने को मिला कि जो हमारी मेल सोसाइटी है, जो हम हैं, हमें भी इन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी वाइफ, हमारी दोस्त, हमारी बहन, हमारी माँ हमारे साथ रहती है, तो कब उसे क्या दिक्कत होगी और उसे कैसे हमें ट्रीट करना है, ये भी हमारे मर्दों के लिए, जेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि चीज़ों को आगे रखेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे वुमेन के सामने। क्योंकि एक औरत या एक लड़की वो हर चीज़ अपने पति के साथ या दोस्त के साथ या भाई के साथ नहीं बता सकती, जो कि वो एक माँ, बहन या अपनी
महिला दोस्त के साथ बता सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हम जेंट्स के सामने नहीं रख सकते, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं प्रमोट। और कई सारी चीज़ें जैसे शिवांगी जी ने बताई, तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक चेंज, और शिवांगी जैसे कई काम कर रही हैं, कई चीज़ें कर रही हैं, जिससे कि हमारी सोसाइटी में कई चेंजेस आ सकते हैं। तो थैंक यू शिवांगी फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज टॉक, एंड इट वाज रियली हेल्पफुल। काफ़ी हमारे ऑडियंस को सीखने को मिलेगा, जो हमारी 16 से 18 साल और उसके ऊपर की जो महिलाएं, जिसे हम यूथ में कंसिडर करते हैं, वो इन चीज़ों को सुनेंगी, जानेंगी, समझेंगी कि इस चीज़ों से, इसे छुपाने से, इसे ना बताने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और क्या क्या बताने से क्या क्या उनको हेल्प हो जाएगी। तो चलिए आज का सोशल स्पॉटलाइट हम यहीं रोकते हैं, यहीं बंद करते हैं, और हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ जो कि आपको झंझोर सकती है, या उस पर आपके से बात कर सकते हैं, आप तक पहुंच सके हम। तो आज के लिए धन्यवाद, आज की इजाज़त। थैंक यू शिवांगी फॉर द शो। थैंक यू।